फॉर मनी डिवाइस। उसके पीछे रीजन एक नहीं है, बहुत सारी रीजन है, हीटिंग इश्यूज है, ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इससे 10,000 गुना ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद है, तो हम इस जैसे स्मार्टफोन पे यानी इन्फिनिक्स Zero 8 पे 40,000 इन्वेस्ट क्यों करें, अपने पैसों को क्यों जाया करें। और इन्फिनिक्स Zero 8 की वजह से अनबॉक्सिंग भी की हुई है टेक इंस्पिरेशन चैनल ने। तो अगर आप इन्फिनिक्स Zero 8 की सिर्फ अनबॉक्सिंग डब्बा खोली देखना चाहते हैं तो मतलब उसने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। और इस वीडियो को तो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मैं पूरी थेरेपी करके दिखा दूंगा इन्फिनिक्स Zero 8 की, और बता दूंगा कि प्रूफ करके दूंगा कि क्यों ये डिवाइस नहीं खरीदनी चाहिए आपको। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ tech.com एंड दिस इज मोहम्मद अली। और भाई कैसी है मेरी tech.com की आर्मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और TDC आर्मी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये कि 10 अक्टूबर यानी हफ्ते वाले दिन मैं आ रहा हूँ फैसलाबाद डी ग्राउंड शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक। तो जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आज तो एक छोटा सा मीटअप करते हैं, गपशप करेंगे और मजा करेंगे। तो जरूर आना अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स ने फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड डिवाइस इन्फिनिक्स Zero 8 को पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। और जो प्राइस रखी है इन्होंने वो है 40,000 रुपीज। जी हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 36,000 रुपीज, 37,000 रुपीज आफ्टर द लॉन्च ऑफ पोको X3। और अगर मुझसे पूछे कि अली भाई 40,000 रुपीज आप इन्फिनिक्स Zero 8 पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं, तो मेरा क्लियर आंसर होगा मेरा दिमाग खराब है। मतलब मैं 40,000 रुपए इन्फिनिक्स जैसी ब्रांड की किसी डिवाइस पे इन्वेस्ट करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात मेरी हमेशा याद रखना, किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन में 60,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, और किसी भी इन्फिनिक्स या टेक्नो जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन्स में 35,000 रुपए से ज्यादा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना। और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या 40,000 रुपए आप इन्फिनिक्स Zero 8 जैसी डिवाइस पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम, और अली भाई आपको भी। ये मेरे अली भाई हैं, tech.com के नाम का इनका यूट्यूब का चैनल है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे भाई हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, मशहूर हैं। तो भाई आप इन्फिनिक्स Zero 8 के बारे में सही बता रहे हो, लेकिन यह है कि अगर आपके इख्तलाफात हैं अपनी जगह पे हैं, सही कह रहे हैं आप, जो यानी कि ये गलत लोगों को धोखा देते हैं, आप उसके बारे में सही आगाही फराहम करें। लेकिन तारीफ़ ये है कि इन दोनों की कि इनके यानी कि नीचे प्राइस लाने की वजह से, सारे तो नहीं ऐसे ही डिवाइस लॉन्च करते, टेक्नो वाले कुछ बेहतर इनसे लॉन्च करते हैं, प्राइस में भी कम होते हैं। तो इसमें वो भी शायद इस तरह करते होंगे, करते हैं, सारे दूसरी कंपनी वाले भी करते हैं, ठीक है। तो ये है कि बाकी इन्होंने, इनको ये अप्रिशिएट जाता है कि इन्होंने कीमतें कम की, मुनासिब कीमत में क्यू से भी कम की, तो उसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी कीमतें कम करनी शुरू कर दी। तो बाकी आपको मोस्ट वेलकम है, चाहे फैसलाबाद आएँ, चाहे लाहौर आएँ, कराची आएँ। करेंगे या नहीं। आल्दो डिवाइस बुरी नहीं है, स्पेसिफिकेशंस तबाही किस्म की हैं, फुली लोडेड डिवाइस है, डिवाइस प्राइस को जस्टिफाई करती है, लेकिन प्राइस जो है वो ब्रांड को जस्टिफाई नहीं करती। समझ रहे हो मेरी बात? ये हर किसी को समझ नहीं आती, TDC आर्मी को ही समझ आती है। और TDC आर्मी दबा दो लाइक का बटन, जितने मैक्सिमम लाइक कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन देना, और आपका फर्ज है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये कंडीशन सिर्फ इन्फिनिक्स के लिए नहीं लगती, ये कंडीशन टेक्नो के लिए भी है। टेक्नो की डिवाइस टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाली है, विद इन 2 डेज लॉन्च हो जाएगी, अनबॉक्सिंग भी आपको मिल जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर भी 40,000 में या 39,000 में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होती है, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस डिवाइस की तरफ जाएं। वो भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी ब्रांड के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रांड के हिसाब से, वरना स्पेसिफिकेशंस अच्छी है। अब अगर हम देखें तो इन्फिनिक्स Zero 8 बुरी डिवाइस नहीं है, 40,000 प्राइस है। ऑफिशियल ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 15 अक्टूबर के बाद आपको तकरीबन 38,000 38,500 मिलेगी, जो मैंने आपको डिस्काउंट के बाद पहले ही आइडिया दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्यों इन्फिनिक्स Zero 8 को नहीं खरीदना चाहिए? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, पोको X3।
जी हाँ, पहली तो रीजन यही है कि भाई इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड पर 40,000 मत इन्वेस्ट करना, सीरियसली वेस्ट ऑफ मनी है। ये आप सही कह रहे हो, इनको कम से कम 33 या 34,000 में ये डिवाइस लॉन्च करनी चाहिए थी। और इन दोनों ने, टेक्नो और इन्फिनिक्स ने, बैटरी भी 4500 mAh रखी है। ठीक है, आप बिल्कुल राइट कह रहे हो। और जो भी आपने बातें की है, मैं आपकी बातें सर आंखों पर रख के मानता हूँ। और जो भी सुनने वाले हैं, आप उनको सच बता रहे हो, ये आपकी बड़ी बहादुरी है और ऐसा ही हम सब यूट्यूबर को करना चाहिए। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो है पोको X3। रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में पोको ने पोको X3 को लॉन्च किया और क्या एग्रेसिव प्राइस रखी, 41,000 में आपको क्या तबाही किस्म की स्पेसिफिकेशंस दी, मतलब मजा आ गया। पोको से हम ये एक्सपेक्ट खास तौर पे पाकिस्तान की मार्केट में नहीं कर सकते थे क्योंकि पोको F2 Pro टोटली ओवर प्राइस लॉन्च किया गया था। अब पोको X3 जो है उसकी लॉन्च के बाद मुझे ये लगा, और बाकी जिन्होंने भी अनबॉक्सिंग की उन्हें ये लगा कि भाई इन्फिनिक्स हमें कॉल घुमाएगा और कहेगा यार थोड़ी सी एडिटिंग कर लो अपनी वीडियो में, हमने प्राइस डाउन करनी है। लेकिन इन्फिनिक्स हटडर्मी से बात नहीं आया और 40,000 ही प्राइस रखी। हम ये समझ रहे थे कि पोको X3 की लॉन्च के बाद ये लोग प्राइस को डाउन करेंगे, 36 या 37 रखेंगे, लेकिन इन्फिनिक्स बात नहीं आया और सेल ड्रॉप करवाएगा इन्फिनिक्स 08 पाकिस्तान की मार्केट में, वो मैं करवाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी भैया, आप सही कह रहे हो। पोको X3 ठीक है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। ठीक है, प्राइस में वो मुनासिब आया है, लेकिन सर मैं नहीं कहता कि आप उनसे मुआहदा कर लें, आप उनसे यानी कि मिल जाएं और मिल के, लेकिन उनको भी पैगाम देते हैं। मेरा पैगाम पहुंचना तो नहीं है, शायद पहुंच जाए कि यार आप अच्छी कीमत में अच्छे स्पेसिफिकेशन दो ताकि जो भी दूसरे ख़रीदने वाले हैं उन तक बेहतर चीज़ें पहुँचे और रियल चीज़ें हों, अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें हों, उसमें धोखाबाजी ना हो। तो अगर आप करेंगे तो हमारा हक बनता है बताना। तो बाकी आप पोको की बात कर रहे हैं तो वो आगे चल के उसकी भी बात कर लेते हैं। पोको X3 जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस देता है। लेट मी कंपेयर। सबसे पहली चीज़ डिस्प्ले, इसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जबकि पोको X3 में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट मिलता है। जी अली भाई, आप सही कह रहे हो। पोको X3 में 120 रिफ़्रेश रेट मिलता, सब कुछ है। लेकिन पोको X3 की बात करें तो उसमें सर एक तो क्लीन मास्टर दिया हुआ है जो कि वो प्राइवेसी मांगता है काफ़ी सारी, यानी कि प्राइवेसी में हमारी पर्सनल डेटा जो है उसकी प्राइवेसी मांगता है, हालांकि नहीं मांगनी चाहिए। ये क्लीन मास्टर को कहते हैं कि इंडिया में बैन किया हुआ है। तो इसके अलावा भी इंडियन वाले तो ये कहते हैं कि Xiaomi की जितनी भी डिवाइस हैं वो हमारी जो पर्सनल डेटा है लीक करता है। तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। बहरहाल क्लीन मास्टर के हवाले से पहले भी मैंने भी काफ़ी शिकायतें सुनी हैं, तो बाकी अल्लाह को पता है। लेकिन उसमें ये है कि जो Xiaomi की डिवाइस है, ठीक है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो स्नैपड्रैगन भी हीट अप होता है, लेकिन कूलिंग का इस्तेमाल हुआ है तो नहीं होगा मानता हूँ। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड स्लॉट है और 6 GB रैम दे रहे हैं, तो इनको चाहिए था कम कीमत में ये वाले इन्फिनिक्स वाले और टेक्नो वाले लॉन्च करते। ठीक है, बैटरी इनको 6000 देनी चाहिए थी, उन्होंने देखो कि 5100 mAh की बैटरी दी है, तो उनको अप्रिशिएट जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ डिवाइस सारी ही ऐसी बन गई हैं कि कुछ अरसे बाद नई नई डिवाइस लॉन्च कर देते हैं। जो कुछ अरसा पहले डिवाइस लॉन्च हुई होती है वो बेचारे की कदर नहीं रहती, ना तो इतनी वो अच्छी बिकती है। तो बाकी सैमसंग की बात आप कर रहे, सॉरी आपने या किसी और यानी कि ब्रांड की, सैमसंग का मैंने नाम ले लिया। तो वो मैंने एक वाक़या सुना था, उसमें ये था कि बंदा बता रहा था कि मेरे पास Xiaomi का फ़ोन था अच्छे वाला, Note 7 की तरह का कह लें या Note 8, यानी कि अच्छी मीडियम रेंज से ऊपर था, चलो मीडियम रेंज कह लें। तो वो मैं एक जगह लेकर गया
यानी कि कस्बे टाइप जगह थी, टाउन वाली। तो वहाँ सैमसंग के मोबाइल में एक ही नेटवर्क की, यानी कि सैमसंग वाले में मैंने फ़ोन में सिम डाली हुई थी, उसी नेटवर्क की Xiaomi वाले फ़ोन में मैंने सिम लगाई हुई थी। तो सैमसंग वाला जो फ़ोन है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा सैमसंग की, हालांकि मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो महंगे होते हैं और प्रोसेसर भी अदना इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें 4G आ रहा था, एक ही नेटवर्क का सिम एक जैसी 4G कनेक्ट थी, यानी कि सपोर्ट करती थी। ये नहीं कि वो जो Xiaomi में थी वो 3G सपोर्ट सिम थी, दोनों ही 4G सपोर्ट एक जैसी एक तरह की थी। तो जो सैमसंग वाला वो 4G सिग्नल दे रहा था, नेट दे रहा था, जबकि जो Xiaomi वाला है वो उस वक्त 3G दे रहा था, यानी कि सिग्नल भी ड्रॉप करता है। बाकी हीटअप के हवाले से Xiaomi की काफ़ी शिकायत आई हैं, ठीक है। और मैंने देखा था वीडियो में कि एक इनका सेट भी ब्लास्ट हो गया। तो बहरहाल ये अच्छी डिवाइस है। तो इनको जितने भी इन्फिनिक्स के हैं, टेक्नो वाले और इन्फिनिक्स के मालिक का मैंने सुना है एक ही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, इनको बेहतर चीज़ें देनी चाहिए। धोखा फ्रॉड जिस तरह दराज वाले भी पहले करते रहे, नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी आपकी दूसरी वीडियो भी देख लेते हैं। हुआ है कि मैं हमेशा सच आप लोगों के सामने रखता हूँ और बहुत सारे लोगों से लड़ भी जाता हूँ सिर्फ आप लोगों को सच बताने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के बारे में, क्रिटिकल टॉपिक के हवाले से। और रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों की ही तरफ से बहुत सारे डीएम्स आए जहाँ पे कुछ फुटेजेस मेरे साथ शेयर की गई। वो फुटेजेस अभी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ जिन्होंने नहीं देखी हुई, जहाँ पे इन्फिनिक्स की रियलिटी खुल के सामने आ चुकी थी। और ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। यही वजह थी कि उसके बाद मैं चुप हो गया, मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने लग गया। फिर मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि अली भाई लगता है आपको इन्फिनिक्स ने खरीद लिया है, जब भी आप इस पिक्चर के बारे में नहीं बोल रहे। लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। आज मैं बोलूंगा उस पिक्चर के बारे में। जी हाँ, सब कुछ ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। और भी 2-3 चीजें जो मैं इन्फिनिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी बाइस नहीं हूँगा, अनबाइस अपना एज ए यूट्यूबर ओपिनियन दूंगा। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है इन्फिनिक्स से, जो सच है वही आप लोगों को बताऊंगा। इस टॉपिक पे पिक्चर के बारे में भी बात करते हैं, जो इसकी रियलिटी खुल के सामने आई है कैमरास के हवाले से, कि ऊपर इन्होंने 4 कैमरास 3 कैमरास दिखाए और अंदर 1 कैमरा, ये भी इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ प्रूफ के साथ। और पहले एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में। इन्फिनिक्स S5 Pro को जब लॉन्च किया गया तो इन्फिनिक्स ने एक सबसे बड़ा धोखा क्या किया कि इन्होंने एक वेबसाइट और एक यूट्यूबर के साथ मे भी कोलैब किया हो, या मे भी ये नादानिस्ती में हो गया हो, व्हाटएवर जो भी है। इन्फिनिक्स S5 Pro का जो बेस वेरिएंट था 4GB 64GB वाला, उसमें इन्होंने 40 मेगापिक्सल की सेल्फी लिखी। एक बंदे ने खरीद भी लिया, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसने इस मोबाइल को खरीदा, जब लाया तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी थी। समझ रहे हो मेरी बात? और उस वेबसाइट में और उस यूट्यूब चैनल पर तकरीबन महीना 2 महीने तक वो वीडियो लगी रही। उसके बाद उस वीडियो को एडिट किया गया। ये तमाशे किए जाते हैं लोगों को पागल बना। जी अली भैया बिल्कुल राइट कह रहे हो, आपने सही बताया। वो वाली वीडियो शायद मैंने भी देखी थी। तो ये यार इस तरह फ्रॉड नहीं करना चाहिए, जो असल चीज़ है वही शो करवानी चाहिए, ठीक है। अगर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं है, या वैसे कह रहे हैं कि फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो आप उस मोबाइल में शो करवाएं जी फास्ट चार्जिंग हुई, बाद में पता चले कि नहीं है। तो या कुछ और कैमरे के हवाले से, तो ये आप बिल्कुल टाइगर की तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक दे सच बोलने की। यहाँ हम आपको दोनों हाथ उठा के, यहाँ मैं फेस कैम तो वीडियो बना नहीं रहा था कि आपको हाथ उठा के सलाम करूँ, तो सलाम करता हूँ, ठीक है। इन्फिनिक्स वालों को यही कहना चाहूँगा, या कोई और जो ब्रांड है इस तरह करता कस्टमर के साथ, कि शर्म हया करो, पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। शुक्रिया। किए जाते हैं लोगों को पागल बनाने के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो जो पिक्चर थी वो बेसिकली इन्फिनिक्स हॉट 8 की पिक्चर थी, जहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 8 का एक मतलब केस था और उसके साथ जो खुला हुई डिवाइस थी वो थी। हुआ ये कि उस पिक्चर में ये दिखाया गया कि वो जो हॉट 8 था उसमें ट्रिपल कैमरा, एक LED फ्लैश लाइट थी, और उसके साथ उसके जो नीचे बेस थी यानी अंदर का सिस्टम था वो रखा हुआ था। और वहाँ पे जो कैमरा वाला मॉड्यूल है उसके नीचे सिर्फ एक सिंगल कैमरा है। जी हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, पिक्चर्स देखें आप, ये पिक्चर्स हैं। और
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद ये फैल गया फेसबुक पे और मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा ये फेक है, झूठ है, फोटोशॉप्ड है। तो आज मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि ये फोटोशॉप है या नहीं है। तो सुन ले मेरी बात, ये फोटोशॉप नहीं है। हुआ ये था, जब इन्फिनिक्स हॉट 8 को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, हमने अनबॉक्सिंग भी की थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो शुरू का मतलब फैक्ट्री यूनिट से वो उठा लिए गए। हुआ ये था, जो शुरू में स्मार्टफोन आए थे उन सब में ऊपर तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाया गया था, लेकिन अंदर सिंगल कैमरा ही था। जब किसी दुकानदार ने खोलने के लिए, उसे ठीक करने के लिए खोला, डिवाइस के पेज वगैरह खोले, तो अंदर सिंगल कैमरा था। उसने आग लगा दी। इन्फिनिक्स तक बात पहुंची। इन्फिनिक्स ने क्या किया, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, अंदर के एक बंदे ने बताई है मुझे, इन्फिनिक्स वालों तुम लोगों के बंदे ने बताई है। तो उसको लोगों को पता चल गया कि यार इसके अंदर तो सिंगल कैमरा सेटअप है। सेकंड्स लगाए इन्फिनिक्स ने। इन्फिनिक्स की जो पीआर एजेंसी है उसने सेकंड्स में पूरे पाकिस्तान से जितने भी डीलर्स से सबसे रब्ता किया कि यार ये जो इन्फिनिक्स हॉट 8 है ना, इसके जितने भी वेरिएंट्स भेजे हैं वो सारे वापस मंगवाओ। सारे वापस लाए गए और उसके बाद नए, याद है आपको बीच में शॉर्ट हो गया था इन्फिनिक्स हॉट 8, क्यों शॉर्ट हुआ था, यही वजह थी उसके पीछे। फिर उसके बाद उन्होंने सही वाले वेरिएंट्स, पहले ये 2 नंबरी कर रहे थे, उसके बाद फिर ट्रिपल कैमरा, एक्चुअल ट्रिपल कैमरा वाले वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भेजे। जो सिंगल कैमरा वाले थे, धोखा दिया गया था, वो वापस मंगा लिए क्योंकि एक्सपोज हो गए थे ये लोग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अली भाई। हाँ शॉर्ट हुआ था और इन्होंने जो इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट है उसमें पहले क्वाड कोर जो प्रोसेसर दिया, फिर उसके बाद ऑक्टा कोर दूसरे जो वेरिएंट आए उसमें ऑक्टा कोर देने लग गए। तो ये यानी कि शॉर्ट जानबूझ के भी मोबाइल वाले अपने जो मोबाइल कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि इनके पास पीछे को फैक्ट्री में या पीछे होते हैं, पाकिस्तान में नहीं लॉन्च करते या किसी और मुल्क में तो महंगे बिके, क्योंकि नोट 7 जो है वो ख़रीदना था तो पहले जब लॉन्च हुआ तो लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ़ें सुन रहे थे, तो यानी कि बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। 29,000 का था, या बल्कि 29,000 से ये कह ले कि लाहौर जैसी बड़ी मार्केट में भी लोग बड़ी बड़ी दुकानों पर 1,000 डिस्काउंट देने के बजाय 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 30,000, 31,000 रुपया उसकी कीमत मांग रहे थे, 2,000 रुपया ऊपर मांग रहे। तो इन्फिनिक्स वाले जो भी जितने भी हैं इस तरह के ब्रांड, उनको शर्म हया करनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं। ये चीज़ तो अभी मुझे पता चली, अभी मुझे एविडेंस मिले तो मैंने आप लोगों को बता दी है। और एक और फुटेज भी खुल के सामने आई है इन्फिनिक्स S5 Pro की। हॉट 8 लाइट के वो वेरिएंट्स अभी फिलहाल गायब कर दिए गए हैं, वरना मैं ख़रीद के कर भी लेता। इन्फिनिक्स S5 Pro के वीडियो सामने आई, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। उसमें क्या हुआ, उसमें भी सिंगल कैमरा सेटअप है। हालांकि उस मोबाइल फ़ोन में भी ट्रिपल कैमरा है, लेकिन अंदर की तरफ सिंगल कैमरा है। वो इंशाल्लाह मैं अरेंज करता हूँ, फिर आप लोगों के सामने मज़ीद वीडियोज़ नहीं आएंगी। तो ये सीन हो रहा है इधर पाकिस्तान में। मतलब इतना, मतलब ये तो क्यों मोबाइल के स्टैंडर्ड से भी गिर गई है कंपनी। चलो जहाँ तक मेरा था, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी, मेरे साथ 2 नंबरी की, वो तो अलग बात है। अब ऑडियंस के साथ भी किया जाएगा ये सब, आप लोगों के साथ भी यही किया जाएगा, आप लोगों को भी धोखा दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि इन्फिनिक्स नोट 7 में या इन्फिनिक्स हॉट 10 में ये सब कुछ है, मे भी ना हो, गलतियाँ सुधार ली जाती हैं। गलतियाँ वो होती हैं जो गलती से की जाती हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे तो सरेआम बस बेचो, जो बेचता है बेचो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये एक्चुअल फुटेज है, 100% कंफर्म फुटेज है, और ये चीज़ मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ क्योंकि ये अंदर से मैं बात निकाल के उनके सामने लाया हूँ। था ऐसा सीन, लेकिन अब नहीं है। अब इन्होंने नए वेरिएंट्स लाए ताकि लोगों को मज़ीद बोलने का मौका ना मिले। लेकिन ये चीज़ जो बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि तूने पैसे खा लिए इन्फिनिक्स लिए, इसलिए बात नहीं कर रहा, तो मैं उन्हें बता दूं पैसे नहीं खाए, मैंने बोल दिया इस वीडियो में, सुन लो, समझ रहे हो। मेरी आप लोग फ़ख्र है, मेरी जो आर्मी है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा फ़ख्र है, आप लोगों पे फ़ख्र है मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी माशाल्लाह अली भाई, आपने सारी बातें अच्छी की, बेहतर की। कोई भी कंपनी है, किसी कंपनी को लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनियां फ्रॉड करने वाले को हम नसीहत का पैगाम देते हैं, हदायत करें, सबको हदायत मिले कि लोगों के साथ फ्रॉड ना करें। तो आप अली भाई चीते हो, टाइगर हो, आप हमारा हिस्सा हो,
हम आपके साथ हैं, ठीक है। जितना हो सके आपके साथ तावन करेंगे। हम आपको हाथ उठा के दोनों हाथों से बल्कि सलाम करते हैं। मैं फेस कैम वीडियो तो बना नहीं सका, तो मेरे ज़हन में आइडिया आया तो मैंने यानी कि पिक्चर लगा के आपकी वीडियो बनाकर आपको दोनों हाथों से सल्यूट कर रहा हूँ। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।